हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जेम्स क्लासेस। मैं अनुराग मिश्रा आपका जेम्स क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज रेशियो प्रोपोर्शन का नेक्स्ट क्लास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, जितने भी सीबीटीज में आए हैं वो सब क्वेश्चन है। ठीक है, उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूला करिए। कर चुके हैं तो अपने फ्रेंड से करवाया करिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन ये बोल रहा है, एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के हैं। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्जाम में दिख जाता है। ठीक है, ये जो बैग में कॉइन वाला क्वेश्चन आता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे इसमें पैसा दे दिया, एग्जाम में एक 5 रुपए का सिक्का बोल देगा, एक 2 रुपए का सिक्का बोल देगा, एक 50 पैसे के सिक्के दे देगा। मतलब इसी में फॉर्म बदल देगा, लेकिन क्वेश्चन का फॉर्मेट यही रहेगा। लिखा है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के का अनुपात दिया 1:2:3। सबसे पहले ध्यान समझना, ये 25 पैसा है ना, 25 पैसे का सिक्का कितना है, रेशियो कितना दिया है, 1:2:3 दिया। तो 25 पैसे कितना हो जाएगा, 1x, मतलब केवल x। इसके बाद क्या दिया है, 10 पैसे का सिक्का बोला है, 10 पैसे के सिक्का का क्या रेशियो 2, तो मतलब 2x हो गया। फिर इसके बाद कितना पैसा बोला है, 5 पैसे का सिक्का बोला है ना, 5 पैसे का सिक्का कितना हो जाएगा, 3x हो गया। ठीक है, और बैग में टोटल कितना पैसा है, 30 रुपए है। टोटल कितना रुपए है, 30 रुपए है। आप देखो, ध्यान रखना, आंसर किसमें दिया है, रुपए में दिया है। तो सबको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, जल्दी से बताओ। सबको हमको किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, सबको हमको रुपीज में कन्वर्ट करना पड़ेगा। नॉर्मल सबका ऐड कितना ये है, तो लिख दिए 25 पैसा प्लस 10 पैसा प्लस 5 पैसा इक्वल्स टू 30 रुपए। क्या सर ये सही है, गलत है? अब ध्यान रखना, ये 25 पैसा है ना, रुपीज में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100, रुपीज में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100, रुपीज में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 100। इतनी बात समझ में आई, कोई दिक्कत नहीं ना। अब 25 पैसे का कितना सिक्का था, x था ना, x लग गया। 10 पैसे का कितना सिक्का था, 2x ना, 2x लग गया। 5 पैसे का कितना सिक्का था, 3x ना, 3x लग गया। सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा बस, सिंपल से। 25 1 जा, 25 4 जा। तो ये पैसा है ना, अब रुपीज में कन्वर्ट हो गया, पैसा हट जाएगा, अब रुपीज में आ गया, पैसा हट जाएगा। 25 1 जा, 25 4 जा, तो ये क्या हो गया, x/4 प्लस 10 1 जा, 10 10 जा, और यहाँ क्या है 2 है ना, 2 1 जा, 2 5 जा, तो x/5 हो गया, प्लस 2 1 जा, 2 5 जा, और ये क्या 5 1 जा, 5 2 जा, तो कितना हो जाएगा 3/20x इक्वल्स टू 30। इतनी बात समझ में आई। 4 5 20, इन तीनों का एलसीएम कितना आ गया, 20 आ जाएगा। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अब देखते हैं, 4 5 जा 5x, 5 4 जा 4x, 3x। ठीक है, इन दोनों का सम कितना हो गया, 30। अब ये क्या हो गया, 5 4 9 3 12x, तो कितना हो गया, 12x हो जाएगा। कितना x हो जाएगा, 12x हो जाएगा। अब इसकी बात जल्दी से देखना, 12x बाई 20 इक्वल्स टू 30। ठीक है, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 30 इंटू 20 अपॉन 12। 6 2 जा 6 5 जा, 2 1 जा 2 1 जा 0 जा। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। x की वैल्यू कितनी आ गई, 50। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या है, 5 पैसे के कितने सिक्के हैं। 5 पैसे वाले ना, 5 पैसे में कितने सिक्के हैं, 3x है ना, 5 पैसे में कितने हैं, 3x है ना, तो ये 3x की जगह हमने क्या रखा, 50, तो 350 जा 150, तो 5 पैसे कितने हैं, 150। सी ऑप्शन सही हो गया, फर्स्ट का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई। सबसे पहले हमने रेशियो को लिया, फिर इसके बाद हमने क्या किया, रुपीस में कन्वर्ट किया, फिर जितने जितने सिक्के थे उतने उतने का मल्टीप्लाई कर दिया। इतनी बात समझिए, इसका यही एक कॉन्सेप्ट है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो इसलिए इस कॉन्सेप्ट को समझो और करो। इसका शॉर्ट ट्रिक होता तो हम आपको बताते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है। अब देखो, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन एनटीपीसी टीयर 2 का क्वेश्चन है। ये टीयर 1 में भी है, लेकिन टीयर 2 में भी है, और ये हाँ जेई में भी आया है। ये सेम क्वेश्चन 3 जगह रिपीट किया है, एनटीपीसी में किया है, एनटीपीसी के सीबीटी 2 में भी है, जेई में भी है, और आपका उसमें है, क्या नाम है, एनटीपीसी टीयर 1 सीबीटी में 1 में है। अब ये क्वेश्चन क्या है, एकदम इजी क्वेश्चन है। अ सर्टेन डिस्टेंस इज कवर्ड एट अ सर्टेन स्पीड। एक निश्चित दूरी को एक निश्चित चाल से तय किया जाता है। ठीक है, मतलब ये कोई डेफिनेट उसकी क्या थी,
स्पीड थी और कोई डेफिनिट डिस्टेंस था। ठीक, यदि आधी दूरी को 2 गुने समय में तय किया जाता है तो दोनों चालों का अनुपात क्या करिए। सो सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, बहुत ध्यान से देखना है। पहली कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, एक निश्चित दूरी, दोनों चाल का अनुपात पूछा है। पहले चाल का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है कि नहीं होता है। अब ध्यान रखना, हमसे ये पूछा है तो हमसे क्या पूछा है, S1 अपॉन S2, दोनों के स्पीड का क्या पूछा है, स्पीड का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। अब ध्यान रखना, पहला कंडीशन में स्पीड क्या था, डेफिनिट डिस्टेंस थी, डेफिनिट टाइम था। कंडीशन क्या बदला, कंडीशन बदला दूसरे में, क्या बोल रहा है, यदि आधी दूरी, मतलब d की जगह क्या हो गया, d/2 हुआ कि नहीं हुआ, और इसके बाद आधी दूरी को 2 गुने समय में तय किया जाता है, समय t से क्या हो गया, 2t हो गया। अब इन्हीं का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। इन्हीं का क्या पूछा है, रेशियो पूछा है। इतनी बात समझ में आई। अब d/2 है, 2t/1 है, इसको 1 कर दिए, ये इसके पास गया, ये इसके पास गया, तो S2 को हम क्या लिख सकते हैं, जल्दी से देखो, यहाँ पे d/4t लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, d/4t लिख दिए। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब S1 डिवाइड S2, S1 डिवाइड S2, अब ध्यान समझना, S1 डिवाइड S2 की बात कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, d/t अपॉन d/4t। अब ये यहां गया, ये यहां गया, d से d कटा, t से t कटा, तो आंसर क्या हो गया, 4/1। तो दोनों का रेशियो कितना हो गया, जल्दी से बताओ, 4/1। आंसर क्या हो गया, 4/1, मतलब ए ऑप्शन करेक्ट है। बात समझ में आई कि नहीं, जैसा क्वेश्चन कहा गया है वैसा ही क्वेश्चन किया गया है। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा था, ए बी और सी की आयु का अनुपात 2/4/5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए बी सी कितना दे रहा है, 2/4/5। अब ध्यान समझना क्या कहना चाह रहा है, तो ए कितना हो गया, जल्दी से देखिए, 2x, बी कितना हो गया, 4x, सी कितना हो गया, 5x। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आगे पढ़ लें, और उनकी आयु का योग 77 है, मतलब 2x प्लस 4x प्लस 5x इक्वल्स टू 77। ठीक है, तो 4 2 6 5 11, 11x इक्वल्स टू 77, x इक्वल्स टू क्या हो गया है, 77/11, तो इसका मतलब क्या हो गया, 7, x की वैल्यू क्या होगी, 7। आगे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं। 10 वर्ष बाद a और b की आयु का अनुपात ज्ञात करिए। 10 वर्ष बाद बोल रहा है, दोनों का अनुपात ना, पहले a का कितना हो गया, 2x ना, 2 इंटू x की जगह वैल्यू 7, और 4x 4 इंटू 7, 5x 5 इंटू 7। ठीक है, 2 7 जा 14, 4 7 जा 28, 5 7 जा 35। किसका पूछ रहा है, a और c का रेशियो पूछ रहा है। किसका पूछ रहा है, a और b का अनुपात पूछा, तो लिख दिए a/b। कितने वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, तो दोनों में 10 प्लस किए, तो a का कितना है, जल्दी से बोलो, 14 है ना, तो 14 प्लस 10, b का कितना है, 28 है ना, a और b बोला है ना 10 वर्ष बाद, तो b का कितना, 28 प्लस 10, तो कितना हो गया, ये 24 हो गया, ये कितना हो गया, 38। अब जिसमें ये ऑप्शन देखो सही है, लेकिन ये सिंपलीफाई हो रहा है, 2 1 जा 2 2 जा, 2 1 जा 2 9 जा, तो अब देखो किसी में है, तो 12/19 देखना, जिसमें ऑप्शन होगा वो ऑप्शन करेक्ट है। तो पता चला किसमें सही है, सी में, तो थर्ड का क्या ऑप्शन सही है, सी। इतनी बात समझिए, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की, इसमें कुछ भी नहीं करना है, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, बस कैसा क्वेश्चन करना है, फ्रेम करना है। ये तो हम आपको स्लो मोड में बता रहे हैं, आप इससे तेजी से मोड में करोगे। ठीक है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट करा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, कोई क्वेश्चन ना समझ में आया करे तो कमेंट में पूछा करिए सर ये, और ये सारे क्वेश्चन का वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन के लिंक जरूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 संख्याओं का योग 100 है, एकदम सिंपल। फिर बोल दिया पहली और दूसरी संख्याओं का अनुपात ये है। हाँ, ये भी आपको बता दे रहे 90% बच्चे इस क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे, जो कर लिया एक्सीलेंट। ठीक है, क्वेश्चन एकदम इजी है, लेकिन बोला गया द सम ऑफ 3 नंबर इज 100, द रेशियो ऑफ द फर्स्ट नंबर टू द सेकंड नंबर इज 4:9 and the ratio of the second to the third number 3:4. find the second number, हमको सेकंड नंबर बताना है। तो अब देखो, एकदम सिंपल से मेथड हम आपको बता रहे हैं, इसका करने से भी सिंपल मेथड आपको बता रहे हैं। ठीक है, जैसे क्या कह रहा है इसमें ये देखते हैं, 3 संख्याओं का योग दिया है। ठीक है,
हम समझ लिए a प्लस बी प्लस सी का योग कितना दिया 100। ठीक, फिर इसके बाद क्या कह रहा है, पहली और दूसरी संख्या ए बी सी रेशियो दिया ना, क्या क्या है, पहली और दूसरी का 4:9 लिख दिए 4:9। फिर क्या बोला, दूसरी और तीसरी का कितना दिया 3:4 लिख दिए 3:4। हमने कैसे बताया था, ये 9 है ना तो इधर 9 कर दो, ये 3 है ना तो इधर 3 कर दो। तो अब ये मल्टीप्लाई 4 3 जा 12 रेशियो 9 3 जा 27 रेशियो 9 4 जा 36। ये अब हमको ए बी सी तीनों का रेशियो मिल गया ना, ए बी सी तीनों का रेशियो मिल गया ना। अब हमसे क्या पूछा है जल्दी से बताओ, बी का पार्ट पूछा है ना कि बी कितने पार्ट का है, क्या पूछ रहा है, बी कितने पार्ट का है। तो लिखेंगे बी का रेशियो क्या है जल्दी से बताओ, 27 है ना, लिख दिया 27। बी कितना है 27 है, लिख दिया 27। नीचे सम ऑफ रेशियोज का सम, तो 12 प्लस 36 48 और 7 55 10 75 हो गया, इनटू टोटल अमाउंट कितना था 100 इंटू 100। इतनी बात समझ में आई। 25 3 जा 25 4 जा 3 1 जा 3 9 जा 9 4 जा 36। तो बी का पार्ट कितना हो गया 36। तो इसको हम क्या कह दिए, बात समझ में आई कि नहीं। पहले हमने ए बी सी का रेशियो निकाला, जैसे ही मेरा रेशियो निकल गया, बी का पार्ट पूछा तो बी का पार्ट ऊपर लिखे, नीचे सम ऑफ रेशियो इनटू टोटल अमाउंट। टोटल अमाउंट 100 था, सॉल्व कर लिए 36 आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये देखते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको समझना है करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये तो क्वेश्चन मन हो रहा है कि आपको होमवर्क दे दे, लेकिन ठीक है करवा दे रहे हैं। क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है ये कि यदि 4x प्लस 5 यदि 4x प्लस 5 अपॉन 3x प्लस 11 इक्वल्स टू 13/17 है, तो हमसे पूछा क्या 5x प्लस 4 अपॉन 4x माइनस 1 की वैल्यू बताइए, हमसे ये पूछा है। ठीक है, ये गिवन है, ये पूछा है। अब देखो इसको हम डायरेक्ट आंसर से भी बता देंगे, लेकिन पहले ऐसे देखते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई, इसके अलावा कुछ है नहीं। x की वैल्यू निकालना है, x की वैल्यू निकाल आएगी, वहां पुट कर दोगे आंसर आ जाएगी। इतनी बात तो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है इसी को क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो 17 इधर हो गया 4x प्लस 5। ठीक, और इधर क्या हो गया 13 इधर हो गया, क्या हो गया 3x प्लस 11। ठीक, 17 4 जा कितना होता है 68 होता है। ठीक है, x 17 5 जा कितना होगा 85 होगा, इक्वल्स टू 13 3 जा 39x हो गया, 13 11 जा 143 हो गया। ठीक है 143। अब x एक साइड 68x माइनस 39x, 143 माइनस 85, इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 आ जाएगा, 29 हो जाएगा, x हो गया। और इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, और फिर कितना हो जाएगा जल्दी से देखिए 5 हो गया 58। ठीक है, तो कितना हुआ 58। x इक्वल्स टू 58/2 29 29 1 जा 29 2 जा, x की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब हमसे पूछा क्या है, रेशियो की वैल्यू पूछा ना, तो यहाँ पे 2 रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे 2। 5 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस 1, 10 प्लस 4 14। ठीक है, 4 2 8 माइनस 1 7, तो क्या हो गया 7 1 जा 7 2 जा, तो आंसर क्या है 2:1। इसका ऑप्शन क्या हो गया 2:1। फिफ्थ का ए ऑप्शन सही हो गया। अब इसको देखो थोड़ा सा शॉर्ट में हम तुमको बता दें कि कैसे इसको सही कर लोगे। ठीक, एक चीज ध्यान रखना, कैसे शॉर्ट में इसको सही कर लोगे ये देखते हैं। इधर ध्यान देना, जैसे ही हमने क्वेश्चन ये देखा, ठीक, तुरंत 4 ऑप्शन पे आ गए, तुरंत किस पे आ गए 4 ऑप्शन पे आ गए। पहला ए ऑप्शन पे यहाँ वैल्यू रखना, ध्यान समझना, पहला ए ऑप्शन रखो, फिर डी रखो, फिर सी रखो, फिर बी रखो, ये करने का तरीका होता है। तो हमने पहला ए रखा, ये तो हम आपको बहुत पहले ही बताए थे ना, जब आंसर से वैल्यू को चेक किया जाता है तो क्या ए डी सी बी। तो अब ध्यान रखना, ए की जगह हमने वैल्यू रखा 2:1 है ना, ध्यान समझना क्या कह रहे हैं 2:1 है ना। अब हम क्या करने जा रहे हैं जल्दी से बताओ, यहाँ पे 2 रख दिए x की वैल्यू, 4 2 8, 8 प्लस 5 13 आ गया, आंसर करेक्ट हो गया। इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई। अब सर नीचे वाला तो आपने देखा ही नहीं, केवल आपने ऊपर का ही देख लिया, ऊपर का भी करोगे तो वही बात समझना। हमारा कहना क्या है, x की जगह जैसे ही हमने 2 रखा तो 4 2 8, 8 5 13 आ गया ऊपर, तो अपने आप नीचे 17 आएगा।
आंसर करेक्ट। तो पहला ये ऑप्शन ए सही हो गया। इतनी बात समझ में आई। तो मतलब हमने जो रेशियो रखा, जो हमारा गिवन पार्ट है उसको सेटिस्फाई कर दिया, तो अपने आप उसका आंसर क्या होगा, 2:1 ही होगा। इसके अलावा तीसरा ऑप्शन हो गया। तो बहुत देखते ही हमने लगा दिया, ठीक। तो अब ये तो अक्सर आपने तो ये ऑप्शन था, अगर सी में होता तो आपको चेक तो करना ही पड़ता ना। तो पहले हमने क्या बोला, पहले ए फिर डी फिर सी फिर बी, ये आपका चेक करने का लॉजिक है। इसके बाद आपको अगला क्वेश्चन अगली क्लास में मिलेगा, ठीक है। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना एकदम मत भूला करिए। ओके, थैंक यू।